सऊदी की तरफ से जो है वो इस वक्त बयान सामने आया है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर। सऊदी अरब का बयान सामने आया है और सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि दोनों देश संयम बरतें और तनाव पर सऊदी अरब का बयान इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां कहा गया है कि दोनों देशों के बीच हम शांति चाहते हैं। उमाशंकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़े। उमा, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसका रोल भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा संघर्ष में डी एस्केलेशन के प्रोसेस में अहम हो सकता है, इसकी संभावना कई लोगों ने कई बार जताई है। उस बीच इस बयान को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स, और वो जो है वो गुरुवार को भारत के दौरे पर थे और उनका जो दौरा था वो पहले से पूर्व नियोजित नहीं था और भारत के दौरे के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे कल शुक्रवार को। और उसके बाद जो है पाकिस्तान मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आई कि वो वहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना के जो प्रमुख हैं आसिम मुनीर, इन तीनों से उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है। और मुलाकात का जो मकसद है बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव किस तरह से कम हो। जो बयान जारी किया गया है सऊदी अरब की तरफ से, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सऊदी अरब इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा तनाव पैदा हुआ है उसको वो कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में न बदले और एक पूर्ण युद्ध का रूप न ले। ये कोशिश की जा रही है सऊदी अरब की तरफ से कि तनाव किसी तरह से कम हो। तो सऊदी अरब जो है, क्योंकि वो भारत के साथ सऊदी अरब की दोस्ती है, हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद काफी ज्यादा फोकस भारत का सऊदी अरब पे रहा है और सऊदी अरब का एक अच्छा खासा असर जो है वो पाकिस्तान पर भी है। तो ऐसे में सऊदी अरब जो है वो इस कोशिश में जुटा है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत ये साफ कर चुका है कि पाकिस्तान अपनी जमीन से चलाए जा रहे आतंकी जो कार्रवाइयां हैं या जो आतंकवाद को जिस तरह से वहां पे पैदा होने दिया जाता है, जब तक पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ बातचीत को तैयार नहीं होगा। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया तो भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो उकसावे की कोई कार्रवाई आगे न करे, क्योंकि भारत की कोशिश जो है वो आतंकवाद को खत्म करने की है, न कि सैन्य या असैनिक ठिकानों पर हमले की। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान हमले कर रहा है और सुबह भी जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन दागी गई, तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि भारत किसी भी तरीके से शांति चाहेगा तब तक जब तक कि पाकिस्तान अपनी उकसावे की कार्रवाइयों को न रोके और आतंकवाद को अपनी जमीन से खत्म करने की बात न करे और वेरीफाइबल जो कार्रवाई है उसके खिलाफ न करे। लेकिन सऊदी अरब कोशिश में इसलिए भी जुटा है क्योंकि दुनिया जो है दो युद्ध पहले से देख रही है, एक तो गाजा और इजराइल का युद्ध है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध है। और ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा माहौल है, अगर वो बिल्कुल उमा, आप बने रहिए हमारे साथ।